बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम और प्रिंसिपल साहिबान, पाकिस्तान में दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरह टीचिंग लाइसेंस को कंपलसरी किया जा रहा है और आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि ये टीचिंग लाइसेंस क्या है, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई इम्तहान देना पड़ेगा या इसके लिए कोई गवर्नमेंट को फीस जमा करवानी पड़ेगी, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो ख़बर आपने भी सुन ली होगी, दो सूबों में अभी तक ये फैसला किया गया है। पहले सिंध की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, उनमें पढ़ाने के लिए टीचिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। पहले ये फैसला सिंध में हुआ और उसके बाद ये फैसला अब पंजाब में भी सामने आया है। अगरचे इस हवाले से अभी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि जो अफवाहों की सूरत में तो मौजूद हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हम अभी वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन चंद बुनियादी बातें ऐसी हैं कि जिनको गवर्नमेंट ने खुद बताया भी है या उनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उन्होंने बताया है। तो उस बुनियाद पर हम चंद एक बुनियादी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, होगा क्या, गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया है कि टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट की बुनियाद पर लाइसेंस दिया जाएगा और लाइसेंस के बगैर गवर्नमेंट सेक्टर में यानी पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी कोई टीचर जो है वो नहीं पढ़ा सकेगा। अब ये कब तक ये मुमकिन होगा, कब तक ऐसा हो सकेगा, इस हवाले से कई तफसीलात आने का अगरचे इंतज़ार है। सवाल ये है कि जो टीचिंग लाइसेंस है ये क्या चीज़ है और क्या ये कोई ऐसा, जैसे हम बहुत सारे असातिज़ा जो कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करते हैं या इसी तरह से डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज़ में अपने आप को इनरोल करवाते हैं और उसका सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, क्या वो सर्टिफिकेट होगा या टीचिंग लाइसेंस से मुराद कोई और चीज़ होगी। तो असल बात ये है कि टीचिंग लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो किसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा, बल्कि वो एक इम्तहान के ज़रिए हासिल किया जाने वाला लाइसेंस होगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान में होने जा रही है, ये प्रैक्टिस इससे पहले दुनिया के कई ममालिक में हो रही है। अमेरिका में यही निज़ाम राइज है, वहाँ एक बहुत टफ टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद एक टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है एज एन इंटर्नी और उसके बाद ये इजाज़त दी जाती है कि कोई शख्स जो है वो किसी स्कूल में टीचिंग कर सकता है। बल्कि बहुत सारे ममालिक के साथ साथ आप देखें, नेपाल जैसे मुल्क में भी, जो हमारे करीब भी ममालिक में से है और तीसरी दुनिया के ममालिक में है, तो वहाँ भी टीचिंग लाइसेंस की जो प्रैक्टिस है वो चल रही है। तो ये दुनिया के कई ममालिक में ये निज़ाम पहले से मौजूद है और उसी तरह के निज़ाम को इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में भी अप्लाई करना चाह रही है। अब सवाल ये है कि ये टेस्ट कैसे होगा, या इसको गवर्नमेंट खुद कंडक्ट करेगी या कोई प्राइवेट एजेंसी इसको लेगी। अभी इस बारे में इब्हाम मौजूद है, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि जैसे गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे जो टेस्ट हैं ऑलरेडी वो आउटसोर्स किए हुए हैं, तो कोई एक प्राइवेट एजेंसी या इदारा जो है वो आगे बढ़ेगा और इसको आउटसोर्स किया जाएगा और वो इदारा उसको ऑथोराइज किया जाएगा कि वो टीचर्स का टेस्ट ले। अब ये टेस्ट किस तरह का होगा, इसके बारे में भी कई बातें आप कह सकते हैं। टेस्ट से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो ये अनाउंस किया है कि 3 लेवल्स पर टीचर्स की सर्टिफिकेशन की जाएगी या उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। एक प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर, मिडिल के अंदर जो टीचर की अपॉइंटमेंट है और उसके बाद जो एसएसटी या हाई क्लास किसका टीचर है वो है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जिन पर मज़ीद बात होना बाकी है। मिसाल के तौर पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, एक स्पेसिफिक एरिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इस तरह का यानी प्री प्राइमरी के अंदर जो हम एजुकेशन देते हैं तो उसकी कोई सर्टिफिकेशन अनाउंस नहीं की। या इसी तरह से जो डिफरेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सर्टिफिकेशन, या स्कूलों के अंदर ही जो मुख्तलिफ तरह के कारी साहिबान हैं या आर्ट टीचर्स होते हैं तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी और उन्हें कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, आया वो
वो प्राइमरी या मिडिल की कैटेगरी में ही आएंगे या वो अपने सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट देंगे। और इसी तरह हम ये जानते हैं कि हाई स्कूल में तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, तो क्या जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर होगा वो अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देगा या वो किसी इन्हीं में से किसी कैटेगरी में आएगा। अभी इस सारी डिबेट का आंसर आना जो है वो ज़रूरी है और ये इंशाल्लाह हमें थोड़े दिनों में ये चीज़ें भी पता लग जाएंगी। जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कई तरह के टेस्ट होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशंस के टेस्ट हैं, CSS एग्ज़ाम्स हैं, जो हम कहते हैं कि लेक्चरशिप के टेस्ट हैं। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स के लिए देखें तो MD कैट, ECAT, ये बड़े फेमस टेस्ट हैं कि जो हो रहे हैं और ज़्यादा अंदाज़ा इस बात का है कि कमो बेश इसी तरह की कोई टेस्टिंग जो है या एग्जामिनेशन टीचर्स का लिया जाएगा और उन्हें फिर लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब इस टेस्ट के अंदर कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं, कई उसके तरीके हो सकते हैं और अभी ये तय होना भी बाकी है कि ये टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर इसको ऑनलाइन किया जाता है तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है, टीचर्स के लिए आसानी हो जाएगी और वो डिफरेंट सेंटर्स में जाकर इस टेस्ट को दे सकेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन करने में जो दूर दराज के इलाकों के अंदर जो असातिज़ा हैं उन तक जो रसाई है उनकी इंटरनेट के ज़रिए से या ऑनलाइन वहाँ निज़ाम का चलना, ये किस हद तक मुमकिन है, इस हवाले से अभी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको डिसाइड करना चाहिए। जहाँ तक टेस्ट की बात है और अगर हम ये कहते हैं कि जो जिस नौइयत का टेस्ट ECAT है या MD कैट है, अगर हम महज ये कहें कि उसी नौइयत का एक ऐसा टेस्ट होगा कि जिसमें टीचर के लिए कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको तय किया जाएगा, तो वो आप ये देख सकते हैं या उसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसको चेक किया जाएगा, जो कंटेंट नॉलेज है, टीचर का अपना सब्जेक्ट नॉलेज है उसको चेक किया जाएगा। इसी तरह से टीचिंग की जो साइंस है जिसे हम पेडागोजी कहते हैं या आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं, तो कुछ हिस्सा इस टेस्ट का उस पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसी तरह से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो एक अच्छे टीचर को, कामयाब टीचर को बिल्ड करती हैं, मिसाल के तौर पर क्लासरूम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, बच्चों की साइकोलॉजी का नॉलेज है, इन सब चीज़ों के मुतालिक भी सवालात जो है वो इस टेस्ट में किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर रियल लाइफ हम सिनेरियोज़ की बात करें या स्कूल में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं उनका जिक्र करें तो पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना चाहिए और जो बच्चे खुदा ना खास्ता किसी लर्निंग डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो ये सब आइटम्स या इस तरह के जो सवालात हैं वो भी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से टेस्ट के जो आइटम्स हैं उनकी नौइयत क्या होगी, तो हम ये जानते हैं कि ऑनलाइन जितने भी टेस्ट होते हैं ख़ास तौर पर वो 70-80% तक वो MCQs पर मुश्तमिल हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत आसान टेस्ट ले और उसमें सिर्फ MCQs हों और MCQs जो है वो आपके नॉलेज लेवल के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के या एप्लीकेशन लेवल के MCQs हों जिनके ज़रिए से टीचर्स की जो स्किल है उसको किसी हद तक असेस किया जा सके। इसी तरह ये भी हो सकता है, अगरचे ये एक मुश्किल काम है अगर मैक्रो लेवल पर गवर्नमेंट टेस्टिंग करती है, कि टीचर का जो टीचिंग का फिनोमिना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसका डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाए, लेकिन वो जो टीचिंग डेमो है उसको लेना और उसकी मार्किंग करना, ये जब भी गवर्नमेंट कोई मैक्रो प्रोजेक्ट बनाती है टेस्टिंग का तो उसके लिए ये एक बहरहाल एक क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ होंगे, किस तरह से होंगे, उनके अंदर जो उसमें फेवरेटिज्म है या किसी तरह का खुदा ना खास्ता तासुब जो है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, एक हम बड़ी ज़रूरी बात ये समझते हैं कि जो हर टीचर है किसी भी सतह पर पढ़ाने वाला, उसकी बेसिक कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स की जो सलाहियतें हैं वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो मेंटल मैथ के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सीक्वेंसिंग के पजल्स हो सकते हैं, सीक्वेंसिंग जिस तरह से आपका GMAT के टेस्ट में होता है या इसी तरह से मैथमेटिक्स का कोई भी पोर्शन हो तो लॉजिकल पजल्स होते हैं, वर्ड
پرابلمز ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں, یا کچھ سینیریو بیسڈ کویسچنز آ سکتے ہیں. اگر ایسا ہو تو آپ کیسا کریں گے, خدا نہ خواستہ کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو کیا کریں گے. تو یہ سب چیزیں جناب اس ٹیسٹ میں شامل ہوں گی. ابھی گورنمنٹ اس کو اناؤنس کرے گی, اس کی ڈیٹیلز آئیں گی, بہت ساری چیزیں, لیکن کون ٹیچر اس میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں اور ہم کیسے اپنے آپ کو بینگ اے ٹیچر تیار کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے. تو دیکھیے بہت ضروری اور بہت بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ٹیچر اس میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو ایجوکیشن پر اچھی کتابیں پڑھنے کا عادی ہو. آپ کو چاہیے کہ اچھی بکس پڑھیں, اپنی مطالعے کی عادت کو اچھا کریں, آپ کا ایک ایکسپوجر ہونا چاہیے, جنرل نالج ہونا چاہیے, پاکستان سے متعلق معلومات, پاکستان کے جغرافیے, سیاست, پاکستان کی ریاست سے متعلق جو معلومات ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ ایجوکیشنل ویڈیوز کو دیکھیں, ٹیڈ ٹاک پر دیکھیں, مختلف جگہوں پر دیکھیں اور اپنے آپ کو اکوپ کریں کہ آپ کسی بھی اس طرح کے ٹیسٹ یا اس طرح کے جو لائسنس کے لیے جو ایگزام لیا جائے گا اس کے لیے تیار ہو. تو اگر آپ یہ تیاری کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہر ٹیچر جو اس کی تیاری کرے گا وہ ایک اچھا لائسنس حاصل کر لے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اگر یہ لائسنس جاری ہوتا ہے تو اس میں کامیاب بھی کرے, لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ محنت ہے, وہ مطالعہ ہے, وہ اپنا ایکسپوجر بڑھانا ہے. تو ٹیچرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس پر فوکس کریں اور اس پر توجہ دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ہمارے